नमस्कार भक्तों, माँ माइथोलॉजिकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में 24 एकादशी होती है। सभी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतया वर्जित है। यही वजह है कि इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कब है निर्जला एकादशी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार यह एकादशी 21 जून सोमवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ होगी। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से 8:12 तक है। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प ले, फिर पीला वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे। निर्जला एकादशी की पूजा विधि ऐसी है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पीले पुष्प, फल, अक्षत, दूर्वा और चंदन से पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करें एवं आरती करें। इस दिन निर्जला उपवास रखें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोले। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाए। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे, व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। अब हम जानते हैं कि इसे भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तो महाबली भीम ने निवेदन किया था, महर्षि आप तो प्रति पक्ष एक दिन के उपवास की बात कह रहे हैं। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो यज्ञनी है, उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी इस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे व्रत पुण्य से वंचित रह जाऊंगा। महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा था, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करें और आपको वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। वेदव्यास के इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिव्रत व्रत करने को सहमत हो गए थे। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पूर्ण लाभ देने वाले इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को
शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप इस एकादशी का व्रत करें और पुण्य लाभ कमाएं।